लाइव स्ट्रीमिंग के साथ इजाज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाक भारत टाकरा जो है वो जारी है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 238 रन का हदफ दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तजिया निगार मिर्ज़ा इकबाल बेग हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सवेरा पाशा। हम इनसे बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल मिर्ज़ा साहब, क्या लग रहा है पाक भारत टाकरा 238 रन का टारगेट, कैसे देखते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग को? देखिए, पाकिस्तानी बॉलिंग को उसी जैसा परफॉर्म करना पड़ेगा जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने किया था कि इब्तिदाई अगर विकेट्स हम लेने में कामयाब होते हैं तो भारत पर प्रेशर डालेंगे, वरना भारत अपने 3 मैचेस यहाँ खेल चुका है। शिखर धवन, रोहित शर्मा, उनके कई बैट्समैन इन फॉर्म है और अगर इब्तिदा में विकेट्स नहीं गिरी और जिस तरह की ये विकेट है कोई इतना खास विकेट में नज़र नहीं आ रहा तो मुश्किल हो सकती है। मोहम्मद आमिर को इन्होंने एक मैच में रेस्ट कराने के बाद आज मौका दिया है, आज उन्हें परफॉर्म करना होगा। इब्तिदा में पाकिस्तान के लिए विकेट लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान विकेट नहीं लेगा तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इस टारगेट तक इंडिया को महदूद कर पाए। पाकिस्तान बैटिंग को कैसे देख रहे हैं? पहला टाकरा था पाक भारत, पहला मैच जब हुआ 19 सितंबर को, तब भी पाकिस्तानी जो बैटिंग है वो ज्यादा देर नहीं ठहर पाई बॉलर्स के आगे, इंडियन बॉलर्स के आगे। आज कैसे देख रहे हैं पाकिस्तानी बैटिंग को? क्या 237 रन इनफ हैं? देखिए एजाज, हम बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं फ़खर ज़मान पर। फ़खर ज़मान ने इसमें कोई शक नहीं डबल सेंचुरी बनाई जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन इब्तदाई 2 मैचों में वो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पाकिस्तान की बैटिंग, कहते हैं कि जी फ़खर ज़मान चलेगा तो पाकिस्तान की बैटिंग चलेगी, ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि एक खिलाड़ी पर डिपेंडेंट है जबकि आपका मिडिल ऑर्डर भी बड़ा वीक है। अब आप देखें कि अफगानिस्तान के खिलाफ आपने हारिस सुहेल को मौका दिया, रेगुलर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और वो बॉलिंग भी कर लेता है। आज भारत के खिलाफ मैच में आपने आसिफ अली को मौका दिया, उसको बिठा दिया, जबकि मेरी नज़र में आसिफ अली से ज़्यादा जो है वो उसकी वैल्यू है हारिस सुहेल की। शायद उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो फील्डिंग में थोड़ा कमज़ोर है, शायद इस वजह से उसको बिठाया, लेकिन आसिफ अली भी इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी फील्डर नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो रिवॉल्व कर रही है इस वक्त शोएब मलिक के गिर्द। शोएब मलिक ने दोनों मैचेस में निस्फ सेंचुरियां बनाई हैं, लेकिन बाकी बैट्समैनों को क्या हो गया? सरफराज अहमद जो कप्तान है, जिससे बड़ी तवक्कुआत है, उस पर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उसने सिर्फ 2 निस्फ सेंचुरियां बनाई हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका के खिलाफ, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं खुद था कार्डिफ में गिलमोर्गन में, और एक उसने निस्फ सेंचुरी न्यूजीलैंड के दौरे पर बनाई। तो वो बड़ा अंडर प्रेशर है सरफराज भी। आप देखें उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है और वो अच्छा बैट्समैन है। वो यही सेंचुरी भी टेस्ट मैचेस में बना चुका है इसी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। मैं समझता हूँ सरफराज को भी फॉर्म में आना होगा। आज उसने 30 ऑड रन किए, लेकिन वो अथॉरिटेटिव इनिंग्स नहीं थी सरफराज की कि जो होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग लैप्स कर रही है तजुर्बे को। इन्होंने ये गलती की, मोहम्मद हफीज़ को नहीं लाए जो ऑफ स्पिनर की हैसियत से काम कर सकता था। इन्होंने अगर वर्ल्ड कप 2019 के प्लान में अजहर अली को रखना है तो अजहर अली जैसा बैट्समैन जो इनिंग्स को साथ लेकर चलता है उसको नहीं लेकर आए। सारी जिम्मेदारी शोएब मलिक के नातवा कंधों पे आ गई है, वो इनिंग्स को लेकर चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का एक फ्लॉ है। सवेरा, आप क्या कहेंगी? क्या 237 रन जो है वो इनफ हैं पाकिस्तानी बॉलिंग के लिए? पाकिस्तानी बॉलिंग कितना टफ टाइम दे सकती है इंडियन बैटिंग को? एजाज, मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई तकरीबन 20 ऑड रन जो हैं वो शॉर्ट हैं। मैं तो इस पे भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, रियलिस्टिक होने से ज़्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो मुझे तो ये था कि टीम पाकिस्तान अगर 250 भी कर लेगी तो डिफेंड कर लेगी। पता है होता क्या है? होता ये है कि पाकिस्तान की टीम अगर पॉजिटिव होती है ना तो वो 230 भी डिफेंड कर लेगी, मगर अगर पाकिस्तान की टीम कम स्कोर देखती है बोर्ड पे, हमारे यहाँ साइकोलॉजिकली बहुत वीक हैं लड़के, वो उस कम स्कोर देखने की वजह से पहले ही डिमोरलाइज हो जाते हैं। वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। अभी जब बॉलिंग शुरू करेंगे लड़के, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये मैच हमारे नाम हो सकता है कि नहीं। पहले 5-10 ओवर्स में ही पहले 5-10 ओवर में आराम से अंदाजा हो जाएगा कि हम मैच में चढ़े रहेंगे या फिर इंडिया जो है हमारे साथ बुरा हाल करेगा। अगर बात करें पाकिस्तानी ओपनिंग की, तो पाकिस्तानी ओपनिंग जो है वो कुछ खास काम नहीं कर रही, जैसे पहले मैच में भी आपने देखा, आज भी। और अगर बात करें फ़खर ज़मान की, आज भी जो है वो गलत आउट हुए। क्या क्या समझती हैं उनको? क्यों क्यों रिव्यू नहीं उन्होंने लिया? मैं फिर ब्लेम करूंगी मेंटल स्ट्रेंथ पे। देखें, पाकिस्तान और इंडिया के अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं, प्लेयर्स का कंपैरिजन करूं, तो स्किल लेवल बराबर है। स्किल लेवल में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। 19-20 फ़र्क हो तो हो, मगर कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं। जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है वो है मेंटल स्ट्रेंथ का। जितने कॉन्फिडेंट और जितने स्ट्रॉन्ग मेंटली लगते हैं ना इंडिया के प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स बिल्कुल भी नहीं है ऐसे। क्यों फ़खर को क्यों ज़रूरत पड़ती है दूसरे एंड पे जाके जो पूछने की? अभी तो चलें ठीक है, पिछला मैच ऐसा था कि ठीक है इमाम उनको बता सकते थे कि है वो, मगर इस दफ़ा अभी इस मैच में तो आपके ग्लव पे टच कर रही हो रही
टच की है बॉल, कैसे एक बैट्समैन को नहीं पता चला कि उसके ग्लव पे बॉल टच की है, यानी वो इतना मेंटली नर्वस हैं कि वो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगा सके कि उनके ग्लव पे टच की है बॉल। तो मैं बार बार ये कहती हूँ और मैं बहुत अरसे से ये बात कह रही हूँ कि पता नहीं जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट, जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है, वो ये क्यों नहीं सोचती कि पाकिस्तान टीम के लड़कों के साथ एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। प्रैक्टिस कराते रहे इतनी गर्मी में, पिछले पाकिस्तान इंडिया के मैच में इतनी प्रैक्टिस करवाई, इतनी इतनी गर्मी में लड़कों को थका थका के हशर कर दिया। मैच से एक दिन पहले कोई प्रैक्टिस नहीं, आप कितना सिखा लेंगे, क्या सिखा लेंगे, बैट पकड़ना सिखा देंगे, क्या सिखाएंगे आप। उस दिन जो है आपका एक रिवाइंडिंग सेशन होना चाहिए पूरा, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट डिस्कशन करे इन लड़कों से, इनको मेंटली स्ट्रांग करे, उसकी बहुत ज़रूरत है। और सवेरा अगर बात करें पाकिस्तान जो पिछला मैच अफगानिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तान बहुत अच्छा लड़ा, और अभी क्या समझते हैं इस टाइम पाकिस्तान की पोजीशन? अगर लेट्स सपोज अगर आज जो भी मैच जीता है वो क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन अगर जो टीम हारती है, क्या उसके पास गुंजाइश होगी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की? बिल्कुल गुंजाइश होगी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की। अगर तो मैं कर्स नहीं करना चाहती ये कह के कि पाकिस्तान आज का मैच ना जीते, मगर जस्ट इन केस अगर पाकिस्तान आज नहीं जीत पाता तो फिर पाकिस्तान का मैच होगा बांग्लादेश के साथ। और इन कंट्रास्ट अगर इंडिया को अफगानिस्तान हरा देता है तो फिर जो है वो कंपटीशन आ जाएगा, फिर हम नेट रन रेट पे चले जाएंगे या हम पॉइंट्स पे चले जाएंगे। बट अभी जो है वो कंप्लीट चांसेस हैं, पर हम मसला ये है कि पाकिस्तान की टीम इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, इतना हमें सरप्राइजेस देने की, मतलब ये वो टीम है जो कि ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है और उसके बाद जो है वो आयरलैंड से हार जाती है। सो ये वो टीम है जो कि हम इतने मज़े से कह रहे हैं बांग्लादेश को राइट ऑफ कर रहे हैं कि बांग्लादेश को हरा देंगे। यू नेवर नो गिवन डे पे कौन कितना स्ट्रांग हो जाता है। सो पाकिस्तान की टीम जो है ना, मतलब मैं अभी बाहर स्पेक्टेटर्स को देख रही थी इंडिया के, वो जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि कौन सा वो दिन होगा जब हम इतने कॉन्फिडेंटली अपनी टीम के लिए सेलिब्रेट करेंगे। यानी अभी हमने मतलब 240 प्लस का हमने टारगेट दिया है, बट अभी भी इंडियंस कॉन्फिडेंट हैं कि वो जीत जाएंगे। हम मेरे ख्याल से 200-350 पे भी हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। और सवेरा जैसे मिर्जा साहब ने बात की ओल्ड इज गोल्ड, मलिक की बात करें तो मलिक का एक्सपीरियंस जो है वो आज भी काम आया। अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी जो है मलिक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उनके बारे में क्या आपको लगता है कि उनके साथ एक दो और एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन होने चाहिए? मलिक की अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस वाकई मैटर करता है बहुत, और मलिक ने वो करके दिखाया। अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह कमांड किया, और वो कहते हैं ना हमें रस्सी के उस पार लेकर गए, तो मलिक को बहुत क्रेडिट जाता है उस बात के लिए। और इंडिया के ख़िलाफ़ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, वही मेंटल स्ट्रेंथ की बात, ज़रा अपने ससुराल में आप चौड़े होकर रहते हैं ना, तो वो अपने ससुराल में ज़रा फिर वो कहते हैं चलो भाई आओ और मैं बताता हूँ तुम लोगों को कि मैं दामाद हूँ तुम लोगों का। मगर ये कि एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात हो रही है, बार बार हर कोई बात कर रहा है हफीज़ बहुत अच्छा यूटिलिटी प्लेयर है, हफीज़ को होना चाहिए, इन विकेटों पे बहुत अच्छा है, दुबई का तो राजा है हफीज़। मगर मोहम्मद हफीज़ नो डाउट बहुत अच्छे हमारे यूटिलिटी प्लेयर हैं, पर अगर मोहम्मद हफीज़ आएंगे तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि फिर किसको हटाएं, किसकी जगह लेंगे? वो ये जो कॉम्बिनेशन है और ये जो माइंड सेट हमारी टीम मैनेजमेंट लेकर चल रही है कि एक यंग लॉट तैयार करनी है विद द एडिशन ऑफ शोएब मलिक, सरफराज, एक्सपीरियंस प्लेयर्स में ये सीनियर प्लेयर्स हैं बस। क्योंकि हम ये बार बार भूल जाते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं सीनियर प्लेयर्स की, मगर जब सीनियर प्लेयर्स आते हैं, सॉरी टू से, हमारी ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हो जाता है। उसी माहौल को बेहतर रखने के लिए शायद मिकी आर्थर जो है वो किसी को आने की इजाज़त नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया सवेरा उर्दू पॉइंट के साथ बात करने के लिए। नाजरीन, मैच से शुरू होने में थोड़ी ही देर बाकी है, इनिंग ब्रेक जो है वो अभी जारी है। थोड़ी देर बाद पाकिस्तानी बॉलर्स मैदान में उतरेंगे और आज हर हाल में पाकिस्तानी बॉलर्स को बेहतरीन जो है वो बॉलिंग का मुजाहरा करना पड़ेगा, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करना पड़ेगा, फिर जाके जो है वो फतह अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो फतह आज अपने नाम करेगा। आप मैच के साथ साथ उर्दू पॉइंट भी विजिट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।